फ्रेंड्स, यदि बढ़ती हुई ठंड में आपका पौधा ग्रोथ रोक चुका है, पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पूरी तरह से सूख चुका है, तो मेरे हाथ में जो आप ये सफ़ेद पाउडर देख रहे हैं, इसका उपयोग करने से पौधा मजबूती से विकास करेगा, उसमें नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी और कड़ाके की ठंड में भी ढेरों फूल आएंगे। इसका इस्तेमाल आप अपने सभी प्लांट्स में कर सकते हैं, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो बने रहे मेरे वीडियो में मेरे साथ अंत तक, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिल सके और आपके पौधे भी इस कड़ाके की ठंड में हरे भरे बने रहें। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे हरे भरे गार्डनिंग चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़ में। सर्दियों के मौसम में पौधे में पत्तियां पीली पड़ना नेचुरल होता है, लेकिन लगातार पत्तियां पीली पड़ के पौधा गिराता जा रहा है और उसकी ग्रोथ भी रुक गई है। पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां बनती हैं तो फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारा प्रॉब्लम पौधे में पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो हमें सर्दियों के मौसम में प्लांट की ज़रूरत के हिसाब से फर्टिलाइज़र देना चाहिए। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी, पौधे में बहुत तेज़ नई ग्रोथ को शुरू करेगा। आप देख रहे हैं, मेरा रोज़ प्लांट है और 15 दिन पहले ये पूरी तरह से सूख चुका था और इसमें ग्रोथ रुक चुकी थी। कुछ ब्रांचेस आप देख भी रहे होंगे, पूरी सूखी हुई ब्रांच है, लेकिन आप देखेंगे इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से इसमें कितनी ज़्यादा नई ग्रोथ हुई है। कलियां बनना शुरू हो गई हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है। देखिए, सभी ब्रांच पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अपने सूखे हुए पौधे को भी आप हरा भरा कर सकते हैं सही फर्टिलाइज़र देकर। फर्टिलाइज़र के साथ साथ पौधे को इंसेक्ट फ्री भी रखना बहुत ज़रूरी है। इंसेक्ट और फंगस सर्दियों के दिनों में पौधे को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसके लिए आप कोई सा भी जैविक कीटनाशक या फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है नीम ऑयल का यूज़ करना। ये बहुत पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह काम करता है। आपको वाटर सॉल्यूबल नीम ऑयल ले लेना है और 1 लीटर पानी में 3 ml के लगभग आपको ये नीम ऑयल डाल लेना है। इस तरह से ये एक स्प्रे तैयार हो जाएगा और इसे स्प्रे बॉटल में भर के आपको अपने सभी, चाहे वो इन्फेक्टेड प्लांट हो या हेल्दी प्लांट हो, सभी पर महीने में 1 बार ज़रूर स्प्रे करना है। गुलाब जैसे पौधों में फ्रेंड्स बहुत जल्दी फंगस लगता है और गुड़हल के प्लांट में मिलीबग की समस्या बहुत ही आम है। इसी तरह से सर्दियों में आपने देखा होगा एफिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। गुलाब की कलियों पर एफिड्स लग जाते हैं और वो फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। तो फूल बनने से पहले कलियों का गिरना इंसेक्ट की वजह से भी हो सकता है। तो आपको अपने सभी पौधों पर ये नीम ऑयल ज़रूर स्प्रे करना है। इसके बाद दूसरा ज़रूरी काम है फ्रेंड्स, पौधे को पर्याप्त धूप में रखना। सर्दियों के मौसम में धूप बहुत कम हो जाती है, इसलिए पौधों को ऐसी जगह पर शिफ्ट करें जहां पर 4 से 5 घंटे की धूप मिलती हो। इससे पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी। यदि पौधे को आप पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं देंगे, पौधा हरा भरा बना रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा, लेकिन फूल नहीं आएंगे। तीसरी बात जो सर्दियों में विशेष ध्यान रखने की है, वह है ओवर वाटरिंग से बचना। मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है। मिट्टी को आपको चेक करना है। 1 से 2 इंच जब मिट्टी ड्राई हो जाए तभी आपको पानी देना है। इस तरह से आपको वाटरिंग करनी है। यदि आप लगातार मिट्टी में पानी देते रहते हैं, उससे सर्दियों में धूप ना मिलने की वजह से मिट्टी सूख नहीं पाती है और फंगस लग जाता है या फिर जड़ें सड़ जाती हैं। तो ये 2 से 3 काम आपको सर्दियों में विशेष रूप से अपने पौधों पर करना है। अब बात होती है फर्टिलाइज़र की। तो जिस भी पौधे में फ्रेंड्स आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, उसकी मिट्टी की आपको 1 दिन पहले अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। गुड़ाई करने से 2 फ़ायदे होते हैं। प्लांट की जड़ें हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाती है, और दूसरा, जो भी खरपतवार होते हैं गुड़ाई करने से इस तरह से सारे खत्म हो जाते हैं। अब लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट। पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। पोषक तत्वों से भरपूर है, नई ग्रोथ में मदद करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसके साथ इसके बहुत सारे पौधे के लिए फ़ायदे हैं।
किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सभी प्लांट्स पर आप बहुत ही आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ उसका यूज़ आप 20 से 25 दिनों में अपने पौधों पर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती अच्छी तरह से धोकर सुखा लेना है और उसके बाद हमें इसका उपयोग करना है। तो 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। इससे पौधों की मिट्टी एसिडिक होती है। एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। कभी कभी मिट्टी का पीएच गड़बड़ होने से भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है या उसमें फूल नहीं आते हैं। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने लगभग अपने 4 पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ। 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है और 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती। अब इसके साथ एक और ज़रूरी चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ जो कि कैल्शियम से भरपूर है। पौधे को महीने में एक बार कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो बाज़ार में बहुत सारे कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं, लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ जो कि आपके घर में ही मौजूद है। ये है चॉक। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली वाइट चॉक ले लेना है आपको। भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है इसमें और इसको आपको पीसकर पाउडर बना लेना है। तो मैंने देखिए कुछ इस तरह से इसे पीस लिया है। इसमें हमें 1 छोटा चम्मच ये चॉक का पाउडर मिला देना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। पौधा बहुत कमज़ोर है या उसकी टहनियाँ बहुत पतली पतली हैं तो फ्रेंड्स कैल्शियम पौधे को महीने में एक बार ज़रूर दें। इस तरह से आपको अपने प्लांट में मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करके पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 मुट्ठी डालना है। ये मेरा रोज़ प्लांट है तो इस तरह से डालकर मिट्टी से कवर कर देना है। चारों तरफ टहनियाँ हैं, इस प्लांट में जगह नहीं है, मैंने कोने में जगह बना ली है क्योंकि कांटे ही कांटे हैं चारों तरफ। तो एक तरफ जगह बनाकर इसको आप मिट्टी से कवर कर दें और फिर इसमें पानी डाल दें। तो फ्रेंड्स सर्दियों के दिनों में पौधों के लिए महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। थैंक यू।